हेलो बच्चों, आज हम अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स की कुछ इलस्ट्रेशन देखने वाले हैं। देखते हैं ये इलस्ट्रेशन हमसे क्या पूछता है। ए, बी और सी तीन पार्टनर्स हैं बिजनेस में। 1 अप्रैल 2018 को हमें उनके बैलेंस दे रखे कैपिटल में। ए के में 4 लाख रुपए है, बी के में 3 लाख रुपए है और सी के में 2 लाख रुपए है। बैलेंस एज पर द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, A was entitled to a salary of rupees 5,000 per month। A को सैलरी मिलनी है 5,000 हर महीने। पार्टनर्स were entitled to interest on capital at the rate 10% per annum। पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलना है कैपिटल पे 10% के हिसाब से। जो नेट प्रॉफिट हुआ था उस साल में वो 3 लाख रुपए का हुआ था, जो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है पार्टनर्स के बीच में सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिना दिए। मतलब प्रॉफिट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। वैसे तो पहले सैलरी दी जाती, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता, फिर जो डिविजिबल प्रॉफिट होता वो डिस्ट्रीब्यूट होता तीनों पार्टनर्स के बीच में। बट इन्होंने बिना ये कुछ भी दिए आइटम सीधा प्रॉफिट बांट दिया। हमें इसी के लिए एडजस्टमेंट जनरल एंट्री पास करनी। जो एरर हुई है ये नहीं दिया, उसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है इस एरर को करेक्ट करने के लिए और अपने वर्किंग नोट दिखाने हैं। तो बच्चों करते हैं। देखो सबसे पहले जो हमें देना था सैलरी और इंटरेस्ट कैपिटल नहीं दिया फर्म ने, सबसे पहले वो देते हैं। और बच्चों मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया हुआ है कि एडजस्टमेंट एंट्री में हम एक एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं जिसमें टी शेप लेजर अकाउंट एक फर्म का बनाते हैं। डेबिट क्रेडिट सबके कॉलम डालते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले सैलरी देनी थी 5,000 पर मंथ की, तो सैलरी लिखी 5,000 पूरे साल की। बच्चों से कितनी होगी 5,000 मल्टीप्लाई बाय 12 मतलब 60,000। ए को 60,000 मिलेंगे तो ए के कैपिटल अकाउंट ने क्रेडिट कर दिया 60,000 से और फर्म के में डेबिट कर दिया, बिकॉज फर्म को पे करना है। फर्म के लिए सैलरी एक्सपेंस है तो 60,000 डेबिट कर दिया फर्म के अकाउंट में। ठीक है बच्चों, तो सैलरी तो दे दी। अब पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10% के हिसाब से। तो बच्चों निकाल लेते हैं। जैसे ए का हमें 4 लाख रुपये दे रखा है तो उसका 10% मतलब मल्टीप्लाई में 10 बाय में 100 तो 40,000 आ गया ए का। ए के में क्रेडिट कर दिया। ठीक है बच्चों, बी के में 3 लाख दे रखा है तो उसका 10% 30,000 बी के में कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। और सी का 2 लाख रुपए दे रखा है, उसका 10% मतलब 20,000 सी के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। तो इनको इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा तो सबके पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। और बहुत फर्म को पे करना है, टोटल 90,000 बना जो फर्म को पे करना है। फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस होता है और सारे एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, तो 90,000 को भी डेबिट कर दिया। अब बच्चों देखो 60,000 के में सैलरी देनी है फर्म को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 90,000 रुपीज़ का। जो हमारा एक्सेस प्रॉफिट था, प्रॉफिट कितना था 3 लाख रुपए था, उसमें से हमें 1,50,000 के तो यही देने थे जो फर्म ने नहीं दिए। तो 1,50,000 तो फर्म ने इसके यूज़ कर लिए उसको पे करने के लिए सैलरी और इंटरेस्ट कैपिटल को। जो बाकी 1,50,000 प्रॉफिट वो बट गया था, अब हमें उसे वापस लेना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो हमने 1,50,000 जो एक्सेस प्रॉफिट था वो पहले हमने दे दिया था, अब हम उसे वापस लेंगे 1,50,000 का। जो ये प्रॉफिट हमें पे करना है तो हम कहाँ से करेंगे? जो 3 लाख रुपए था उसमें 1.5 लाख रुपए तो एक्स्ट्रा था, बिकॉज 1.5 लाख रुपए तो इसे पे करने में चला गया सैलरी और इंटरेस्ट कैपिटल के। तो जो 1.5 लाख पे करने में गया, हम उस पैसे को वापस लेंगे पार्टनर से। उनकी जो रेशियो थी 1:1 में, तो 1,50,000 को हमने लिया पार्टनर से, तीनों पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर दिया। 50,000 इतना ये लोग पैसा वापस देंगे, बिकॉज इनके पास एक्सेस प्रॉफिट चला गया, ज़्यादा प्रॉफिट चला गया है। तो 1,50,000 को हमने बांट दिया 1:1 में। फर्म को मिलेंगे तो क्रेडिट कर दिया और पार्टनर से लेना है तो डेबिट कर दिया। अब हमने टोटल करा डेबिट और क्रेडिट सब सारे अकाउंट का। तो ए से हमें 50,000 रुपये लेने हैं और देने कितने हैं 1 लाख रुपये देने हैं, मतलब ए को हमें ज़्यादा देना है। ए से 50,000 रुपये लेने और देने कितने बदले में 1 लाख रुपये देने हैं। तो हमें अगर इसे 50,000 रुपये और दे देंगे तो इसे सैलरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिल जाएगी और जो इसका एक्सेस प्रॉफिट मिल गया था वो हमें लेना था वो भी मिल जाएगा। मतलब ए को हम 50,000 रुपीज़ और देंगे, मतलब ए के अकाउंट में 50,000 से क्रेडिट करेंगे। तो बच्चों ए का हो गया। ऐसे बी का देख लेते हैं। बी को हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 30,000 का और इससे लेने कितने हैं, इससे 50,000 लेने हैं जो इन एक्सेस प्रॉफिट मिल गया, ज़्यादा प्रॉफिट मिल गया है। तो
जो से साफ साफ चल रहा है कि हमें बी से 20,000 रुपये और लेने पड़ेंगे, बिकॉज इसको देने कितने 30,000 रुपये देने हैं और लेने कितने हैं 50,000 रुपये लेने हैं, तो इससे तो लेने ज़्यादा है, तो इससे 20,000 रुपये लेंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और एक्सेस प्रॉफिट दोनों एडजस्ट हो जाएंगे। हम बी के कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देंगे 20,000 से। ठीक है बच्चों, ऐसे ही सी के में भी सेम हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सी से जी को 20,000 रुपये देने हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के और 50,000 रुपीज़ लेने हैं, जो इन्हें एक्सेस प्रॉफिट मिला है, ज़्यादा प्रॉफिट मिल गया था। तो इस केस में भी सी को हमें लेना है पैसा, ज़्यादा पैसा लेना है सी से, बिकॉज सी को ज़्यादा मिल गया है। तो सी से हम 30,000 रुपीज़ और लेंगे, तो इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी एडजस्ट हो जाएगा और एक्सेस प्रॉफिट भी। तो सी से हम 30,000 में डेबिट कर देंगे इसके कैपिटल अकाउंट में। सी से 30,000 रुपये और लेंगे और बी से 20,000 रुपये और लेंगे और ये टोटल अमाउंट 50,000 का ए को पे कर देंगे, बिकॉज इसको कम मिला है। तो बच्चों कर देते हैं एंट्री पास। बी से हमने 20,000 रुपये लिए तो इसको डेबिट कर दिया इसके कैपिटल अकाउंट में, सी के में भी डेबिट कर दिया, सी से 30,000 रुपये लिए और ए को 50,000 रुपये दिए तो ए के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। तो बच्चों जो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी देना भूल गए थे, अब वो एरर रेक्टिफाई हो गई, अब वो एरर करेक्ट हो गई। तो बच्चों ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी और सी तीन पार्टनर्स हैं जिनके हमें कैपिटल दे रखा है। ए का 30,000 है, बी का 20,000 है और सी का 10,000 है। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड के हिसाब से पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलना है कैपिटल पे 5% पर एनम के हिसाब से। इन एडिशन बी वॉज आल्सो एंटाइटल्ड टू ड्रॉ सैलरी ऑफ ₹500 पर मंथ। बी को सैलरी भी मिलेगी 500 रुपये हर महीने और सी को कमीशन मिलना है 5% प्रॉफिट्स पे आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद जो अमाउंट आएगा उसका 5% कमीशन मिलेगा सी को, बट बिफोर चार्जिंग सैलरी पेबल टू बी। सैलरी देने से पहले जो भी अमाउंट होगा उसका 5% मिलेगा सी को एज कमीशन। नेट प्रॉफिट हमें दे रखा है 30,000 हुआ था उस साल, जो फर्म ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कैपिटल की रेशियो में, मतलब जिस रेशियो में पार्टनर के कैपिटल है 3:2:1 की रेशियो में फर्म ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 30,000 को विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर एनी ऑफ द अबव एडजस्टमेंट। जो ये सारा हमें सैलरी इंटरेस्ट कैपिटल देना था इनको बिना दिए, मतलब ये दिए ही नहीं, सीधा 30,000 का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तीनों पार्टनर्स में। और हमें एक चीज़ और बोल रखी है कि प्रॉफिट 5:2:3 की रेशियो में शेयर होने थे और इन्होंने इस रेशियो में शेयर करे कैपिटल की रेशियो में, तो इन्होंने तो प्रॉफिट गलत रेशियो में शेयर कर दी। तो हमें पहले जो गलत रेशियो में प्रॉफिट हुआ हम उनसे वापस लेंगे और फिर सही रेशियो में देंगे। पहले सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, फिर सैलरी देंगे, फिर कमीशन देंगे, फिर जो अमाउंट बचेगा डिविजिबल प्रॉफिट का वो बांटेंगे 5:2:3 की रेशियो में। तो बच्चों हमें इसी की एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है अपनी वर्किंग नोट को क्लियरली दिखाते हुए। तो बच्चों करते हैं। सबसे पहले मैंने बताया इन्होंने प्रॉफिट गलत रेशियो में शेयर करा है तो वो प्रॉफिट का अमाउंट वापस ले लेंगे। इन्होंने 3:2:1 की रेशियो में शेयर करा है बिकॉज कैपिटल में बोला और इनका कैपिटल किस रेशियो में है 30,000, 20,000, 10,000, तो 3:2:1 की रेशियो में है। तो 30,000 का अमाउंट हम इनसे वापस लेंगे, इनके अकाउंट में डेबिट कर देंगे। ए के में 15,000 से, बी के में इतने से और सी के में इतने से। जो प्रॉफिट गलती से क्रेडिट हो गया था वो प्रॉफिट इनसे वापस लेंगे। और बच्चों और क्या है, अमाउंट विच शॉर्ट हैव बीन क्रेडिटेड, हमें जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पैसा देना है 1,500 का वो देंगे। 1,500 बच्चों बताया तो कैसे आया, 5% बोला हुआ है ना इंटरेस्ट का रेट, तो ए का निकाल लो, 5/100 मल्टीप्लाई बाय 30,000 तो ए का आ जाएगा 1,500। ऐसे ही बी का निकल जाएगा 5% ऑफ 20,000, 1,000 आ जाएगा। ऐसे ही सी का निकल जाएगा 5% ऑफ 10,000, 10,000 दे रखा है इसका कैपिटल तो 500 रुपये आ जाएगा। सैलरी बोली हुई थी बी को 500 हर महीने, तो पूरे साल की कितनी होगी 500 मल्टीप्लाई बाय 12 तो 66,000 होगी। तो बी को 6,000 मिल जाएगी सैलरी। और अब बच्चों कमीशन में मैं क्या बोला था, जो नेट प्रॉफिट का अमाउंट है उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद जो अमाउंट आएगा उसका 5% तो निकाल लेते हैं। नेट प्रॉफिट बच्चों हमारा कितना दे रखा है 30,000 का दे रखा है, उसमें से हमने इंटरेस्ट कैपिटल दिया, कितना बना था हमारा ये अमाउंट बना था, टोटल हमारा
प्लस करके 3000 आया, मतलब 3000 हो गया हमारे इंटरेस्ट कैपिटल के, वो हमने माइनस कर दिया 20,000 27,000। अब हमें इस अमाउंट पे सी को कमीशन देना है 5%, तो 5/100 इंटू 27,000, तो हमारा सी का कमीशन ये आ गया। हमें बोला था कि जो नेट प्रॉफिट का अमाउंट है उसमें से इंटरेस्ट का पैसा देने के बाद जो अमाउंट आएगा उसका 5%, तो हमने वो निकाला कि इंटरेस्ट के देने के बाद क्या अमाउंट आ रहा है उसका 5% निकाला, तो सी का कमीशन बन गया 1350 रुपये, जो हमने इसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिए। ठीक है बच्चों, तो हमने इंटरेस्ट दे दिया, सैलरी दे दी, कमीशन दे दी। अब जो हमारे पास प्रॉफिट बचा होगा उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। 30,000 का था बच्चों प्रॉफिट, उसमें से 3,000 तुम्हारा इंटरेस्ट कैपिटल का ही पैसा चला गया जो हमने अभी कैलकुलेट करा था। उसमें हमने 6,000 सैलरी भी दी बी को, तो हो गया, और कमीशन दिया सी को 1,350 का। तो बच्चों ये सब चीज़ें माइनस करने पे हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट आ गया, जिसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं तीनों पार्टनर्स के बीच में, जो हमारा 19,650 रुपये है, 19,650, जिसे हम इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो कि 5:2:3 दे रखी है, इसमें हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो हमने निकाला इन सबका प्रॉफिट शेयर, तो ए को 9,825 रुपीज़ मिलेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट, बी को 3,930 रुपीज़ मिलेंगे, और सी को 5,895 रुपीज़ मिलेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो बच्चों सब कुछ हो गया, जितनी एप्रोप्रिएशन थी वो कर दी, प्रॉफिट दे दिया। अब नेट इफेक्ट निकाल लेते हैं। सबसे पहले बच्चों देखो हमने 15,000 रुपये लिए थे इनसे, बिकॉज प्रॉफिट गलती से गलत रेशो में क्रेडिट हो गया था 15,000 में, और हमें इससे एस को देने कितने हैं 11,325 रुपये देने हैं, लेने कितने हैं 15,000 रुपये लेने हैं, तो बच्चों इससे ज़्यादा लेना है। अगर हम इससे 3,675 रुपये ले लेंगे तो हमारे पास जो अमाउंट देना था उसकी भी एडजस्टमेंट हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट की, और जो प्रॉफिट रिवर्स करना था उसकी भी एडजस्टमेंट हो जाएगी। तो हम इससे 3,675 रुपये और लेंगे, मतलब इसके कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देंगे 3,675 से। ठीक है बच्चों, ए का हो गया। अब बी का दे देते हैं। बी से हमें 10,000 रुपये लेने हैं जो गलती से प्रॉफिट चला गया था इनके पास, और जो सही अमाउंट हमें देना था सी बी को प्रॉफिट देने के बाद और सैलरी और इंटरेस्ट कैपिटल देने के बाद, वो बी का 10,930 रुपये बनता है। बच्चों इसे में और देने पड़ेंगे, बिकॉज देखो 10,930 रुपये देने हैं, लेने कितने 10,000 रुपये देने हैं, तो इसे तो 930 रुपये और देने पड़ेंगे। तो 930 से हमने इसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे 930 से। ठीक है बच्चों, ऐसे ही सेम सी का निकाल लेंगे। सी को 7,745 रुपीज़ लेने हैं सी से, सॉरी 7,745 रुपये हमें उसे देने हैं, जो इसका इंटरेस्ट का कैपिटल का अमाउंट बना था, कमीशन का बना था, और जो इसका नेट डिविजिबल प्रॉफिट था, हमें सी को इतने पैसे देने हैं। और लेने कितने हैं 5,000 रुपीज़ लेने, जो प्रॉफिट गलत रेशियो में क्रेडिट हो गया था, तो हमें तो बच्चों इसे देने और हैं, बिकॉज 7,745 रुपये हमें इससे देने हैं, और लेने कितने हैं 5,000 रुपये देने हैं, तो हमें इससे बच्चे और देने पड़ेंगे, बिकॉज इसको देने वाला अमाउंट जो क्रेडिट वाला अमाउंट है वो ज़्यादा है, तो 2,745 रुपये हम इसे और देंगे, और इसके अकाउंट में 2,745 रुपीज़ से क्रेडिट कर देंगे। तो बच्चों भाई सबका समझ आ गया कि किस अकाउंट को हमें डेबिट करना है, कितने अमाउंट से करना है, और किससे पैसे लेने हैं, किसको देने हैं। हमें ए से पैसे लेके बी और सी को देने हैं, बस इनको कम मिला है। तो बच्चों कर लेते जनरल एंट्री। ए के करेंट अकाउंट में आ गया 3,675, बी के करंट अकाउंट में आ जाएगा 930, और सी के करंट अकाउंट में आ जाएगा हमारे पास 2,745। ठीक है बच्चों, और इस क्वेश्चन में बच्चों हमने करंट अकाउंट क्यों यूज़ करा, बिकॉज इसमें हमने अज्यूम करा है कि ये जो कैपिटल दे रखे हैं ये फिक्स कैपिटल है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है बच्चों, तो हमने करंट अकाउंट का यूज़ करा। जो रॉन्ग एप्रोप्रिएशन हुई थी, मतलब सैलरी नहीं दिया था, प्रॉफिट गलती से डिस्ट्रीब्यूट हो गया था गलत रेशो में, और जितनी भी सारी देना था हमें वो सब देके हमारे पास ये एडजस्टमेंट एंट्री हुई। अब इससे सारी ट्रांजैक्शन एडजस्ट होगी और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।